मेरे को जब 40 लाठियों मारे, इसके बाद में 40 लाठी जब आप उस जमीन पे जाते हैं तब? हाँ, जमीन पर जब जाते हैं तो मेरे को 40 लाठी मारे। तो जब पिताजी गए, इसके बाद में मेरे पिताजी को भी मारा मैंने कि 20-25 लाठी और चाकू मार दिया था। मारा मैंने कि नवल सिंह, प्रेम सिंह, राजकिशोर सिंह, बिरजू सिंह, भनु सिंह, इन पर जाते हैं तो मैंने कि उधर बाउंड भी बना देते हैं और इधर मैंने कि सवांगी के दम पर मैंने कि उस पर जाते हैं तो मैंने कि मारपीट करते हैं। मित्रों नमस्कार। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत जोगौलिया चौबे टोला में, जैसे कि आप सभी को बीते दिन एक खबर आपको मिला होगा कि एक डूमा घाट में एक सड़क दुर्घटना में एक मृत्यु हो जाती है नौल किशोर सिंह का। जब उस खबर को हम लोग बनाते हैं तो उस वीडियो में संजय सिंह नाम करके कोई व्यक्ति होते हैं जो उनको ऊपर एक आरोप लगाई जाती है। तो इन लोगों ने भी मुझे कॉल किया कि मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूं, अगर आप आते तो बेहतर होता। तो हम लोगों ने पत्रकार के नाते दूसरा भी पक्ष हम लोगों ने रखने का प्रयास किया। आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, आखिर ये आरोप कितना सही और कितना गलत है, तमाम सारी चीज को लेकर के हम इनसे डिस्कस करेंगे। क्या नाम हुआ? संजय सिंह। एक जो अभी हाल ही में बीते दिन जो एक सड़क दुर्घटना में नवल किशोर सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या है कि आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाई जाती है। आपने 4 मंथ पहले बोला था कि हम तारीख नहीं करना, इसका हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि उस दिन हमने मैंने कि 9:30 बजे मैंने कि चले गए यहाँ से घर से। 9:30 बजे हमने मैंने कि कोर्ट में थे। इसके बाद में मैंने कि हमको पता लगा मैंने कि 12 बजे, तो हमने बहुत अफसोस किए। तो गलत आरोप वो लगा रहे हैं कि मैंने कि संजय सिंह और उनका मैंने कि बहनोई में भनु सिंह, तो वो भी अपना घर पर थे। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि ये दोनों मिल के मैंने कि गाड़ी से कुचाल कुचाल के मारे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि मैंने कि असलियत के जांच कराया जाए। अगर हम लोग अगर गलती किए हैं तो सीसी कैमरा जांच किया जाए। अगर उसमें अगर हम लोग अगर गलतीदार है तो हम लोग को सजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि ये जांच का विषय है। पहला चीज, उस दिन हम कहीं और थे, आज इनके ऊपर आरोप लगाई जाती है। सर आपके बहनों ही हैं, पंचायत समिति, तो वो भी अपने घर पे थे, मतलब ये क्लियर हो जाती है। और क्या है कि आप साफ शब्दों में बोलते हैं कि इस जांच का विषय है, जांच कराया जाए। अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर जिस हकीकत का ये जड़ कहाँ से मतलब क्लियर होता है? ये जड़ यहीं से क्लियर होता है कि मैंने कि इनसे हमको जमीन का विवाद चल रहा है। तो जमीन का विवाद चल रहा है जिसमें जाली कागज बनवा के न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। इसके बाद में कहा किया कि न्यायालय मैंने कि निबंधन कार्यालय से सीओ जांच करवाए, तो निबंधन कार्यालय लिख दिया कि ये दस्तावेज इनका जाली है, फरेबी है, फर्जी है। इन पर मैंने कि 420 के मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद में कहा किया कि मेरे को बाउंड बना दिए, 3-3 गो मेरे से पैसा भी ले लिए। बाउंड कौन बनाया? बाउंड बनाया मैंने कि नवल सिंह, बिरजू सिंह, जितेंद्र सिंह। अच्छा। उनके घर में मैंने कि 10 गो परिवार है, 10 परिवार मैंने कि लिख दिया कि यहाँ इस जमीन से हमको माने मतलब नहीं है। उस पर हमने जाते हैं तो ये लोग क्या करता है कि रंगदारी के रूप में। 1 मिनट हम आपसे चाहेंगे, जो जमीन की जो डिस्कस हो रही है, तो ये जमीन पहले से वो लोग लेकर रखा हुआ था क्या? हाँ, पहले से मेरा बाबा जी ने मर गए जवानी में। मेरा पिताजी मैंने कि नादान थे, उनका पिताजी मैंने कि होशियार था। उसी एवज में कहा किए कि और जमीन लिखा लिए और जमीन अवैध कब्जा कर लिए, जिसमें हमने मैंने कि जब नाबालिग हुए, इसके बाद में हम गांव गढ़ा में घूमने लगे, लोग हमको बोलने लगा। इसके बाद में जब हम पता उता लगाने लगे तब लोग बोला कि हाँ ये बात सच्चाई है। इसके बाद में हम कोर्ट स्तर जांच किए तो कोर्ट में मैंने कि कोई इनका साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद में हम रसीद कटाते थे, तो उसी माध्यम से हम एक आदमी से खबर भेजवाए, तो ये बोले कि नहीं कि मेरे अगर बोलेगा संजय सिंह तो उसको हम 10 लाठी देंगे। इसके बाद में हम कोर्ट का कार्यवाही करने के लिए स्टार्ट कर दिए। तो कोर्ट में सब चीज जांच करते हुए वो गलत फंसे। गलत फंसने के बाद में वो बोले मेरे को कि यहाँ छोड़ दीजिए, जो चलिए गलती किया है, स्वीकार कर रहा है, छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम छोड़ दिए, बाउंड बन गया, छोड़ दिए। जब जमीन पर गए तो मेरे को 40 लाठी मारे हो।
ये बाउंड क्यों बना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप केस किए होंगे तो केस को कहीं ना कहीं जजमेंट हुआ होगा आपके पक्ष में। जी जजमेंट जब हुआ, जब सीओ साहब बोले कि यहाँ इस पर 420 का मुकदमा चलेगा, तो गांव के लोग बोला कि इसमें तू बुरा तरीके से फंस जाएगा। इसके बाद में वो लोग क्या किया कि मेरे को निहोरा भर्ती किया। तो हमने सोचा कि चलिए मैंने कि क्या किसी को फंसाना है। इसके बाद में जब मेरे को जब 40 लाठियों मारे, इसके बाद में 40 लाठी जब आप उस जमीन पे जाते हैं तब? हाँ जमीन पर जब जाते हैं तो मेरे को 40 लाठी मारे। इसके बाद में वो क्या किए कि फिर एक वाउरो बाउंड बना, तो वहाँ वो थाना पर शिकार किए कि आज दिन से हम नहीं जाएंगे। इसके बाद में मैंने कि हमारा जब पिताजी गए, इसके बाद में मेरे पिताजी को भी मारा मैंने कि 20-25 लाठी और चाकू मार दिया था। ये कौन मारा? ये मारा मैंने कि नवल सिंह, प्रेम सिंह, राजकिशोर सिंह, बिरजू सिंह, भानु सिंह, यही लोग मैंने कि सब एकजुट होकर मारा। मतलब क्लियर है कि ये जो झंझट होती है जमीन से, जो ना जमीन संबंधित मामला होता है जहाँ से ये झंझट खड़ा होती है, और इसके बाद जब केस होती है, केस होने के बाद जो आपके जमीन जो वो लोग रखे होते हैं तो उसका जजमेंट आपके पक्ष में आता है। जब आप उस जमीन पे जाते हैं तो आपको पिटाई होती है। बाद में जब आप कोर्ट की तरफ जाते हैं तो जब वो 420 में फंसने की ओर होते हैं तो बाद में वो एग्रीमेंट बनाते हैं कि ठीक है ये जमीन आज समय आपके हवाले करता हूं। उसके बाद से जो ना उसके बाद कहाँ से झंझट स्टार्ट होती है? उसके बाद से झंझट स्टार्ट होती है कि जब हम जमीन पर जाते हैं तो मैंने कि उधर बाउंड भी बना देते हैं, और इधर मैंने कि सवांगी के दम पर मैंने कि उस पर जाते हैं तो मैंने कि मारपीट करते हैं कि ना हमने मैंने कि कुछ नहीं बनाया है, हम कानून का कुछ नहीं समझते हैं। तो हम जब कानून में जब जाते हैं तो कानून वाला FIR करके और फिर मैंने कि उसको गिरफ्तारी नहीं करते हैं, उसको पैसा लेके बचाव पक्ष में रखते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे संजय सिंह। जैसे कि बीते दिन मैंने पहले ही बताया है कि एक सड़क दुर्घटना में एक मृत्यु होती है नौल किशोर सिंह का। जब हम उस खबर को बनाते हैं तो उस खबर के बीच में संजय सिंह की नाम आती है। संजय सिंह के साथ साथ इनके एक बहनोई है, उनका भी नाम आता है। ये लोग धमकी दिया था 4 मंथ पहले कि आप जो है ना आपको मैं तारीख नहीं करने दूंगा। तो इसी नाते मैंने दूसरा पक्ष को भी जानने का प्रयास किया है, आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई कहां तक सही है, कहां तक गलत है। बाकी इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।